प्रिय भक्तों, आज मैं आप सभी के बीच लेकर आई हूँ भगवान श्री कृष्ण का ये एक नया संदेश। ये संदेश आपके सामने आया नहीं है, बल्कि ये संदेश भगवान कृष्ण ने जानबूझकर आपके सामने लाया है। यकीन मानिए, इसे सुनते ही आपके जीवन की हर समस्या धीरे धीरे करके खत्म हो जाएगी। तो चलिए जानते हैं कि भगवान कृष्ण ने आपके लिए कौन सा संदेश भेजा है। आपको बस एक छोटा सा काम करना होगा। आपके सामने भगवान कृष्ण के ये 3 फोटो दिखाई दे रहे होंगे। उनमें से बस आपको एक फोटो को स्पर्श करना है। फिर भगवान कृष्ण साक्षात आपको उनका संदेश इस वीडियो के माध्यम से सुनाएंगे। अभी मैं आशा करती हूँ कि आपने आपके लिए भगवान कृष्ण का ये 2 नंबर का फोटो चुन लिया है। तो जिन्होंने 2 नंबर का फोटो चुना है, उन्हें भगवान कृष्ण क्या कहते हैं, ये अब मैं आपको बताती हूँ। भगवान कृष्ण ऐसे भक्तों को कहना चाहते हैं कि अरे, जिसकी गति और मति सत्य की होती है, उसका रथ आज भी मैं ही चलाता हूँ। अरे, जिसकी गति और मति सत्य की होती है, उसका रथ आज भी मैं ही चलाता हूँ। तुम्हारा न्यायाधीश गलत हो सकता है, तुम्हारा न्यायाधीश गलत हो सकता है, लेकिन ये द्वारकाधीश कभी गलत नहीं हो सकता। लेकिन ये द्वारकाधीश कभी गलत नहीं हो सकता। बस तुम तुम्हारे कर्म अच्छे करो और मेरे बनकर रहो। मैं तुम्हें वो दूंगा जो तुम्हारे नसीब में भी नहीं होगा। तुम्हें वो दूंगा जो तुम्हारे नसीब में भी नहीं होगा। तुम बस मेरी प्रार्थना पूरी दिल से करो, क्योंकि प्रार्थना शब्दों से नहीं, दिल से होती है। क्योंकि प्रार्थना शब्दों से नहीं, दिल से होनी चाहिए। मैं तो उनकी भी सुनता हूँ जो बोल नहीं पाते हैं। मैं तो उनकी भी सुनता हूँ जो कभी बोल नहीं पाते हैं। तुम्हारा बुरा समय चल रहा है, मैं जानता हूँ। तुम्हारा बुरा समय चल रहा है, मैं जानता हूँ। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, जिंदगी में जो कुछ भी होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। जिंदगी में जो कुछ भी होता है वो सिर्फ और सिर्फ अच्छे के लिए ही होता है। बुरा समय भी इसलिए आता है ताकि तुम अच्छे समय की कीमत को जान सको, ताकि तुम अच्छे समय की कीमत को जान सको और इसी के साथ तुम अपनी नई पहचान बना सको। और इतना ही नहीं, तुम अपनों की भी पहचान कर सको, क्योंकि अच्छे समय में तो हर कोई तुम्हारे साथ होता है। अच्छे समय में तो हर कोई तुम्हारा साथ देता है, लेकिन बुरे समय में केवल मैं ही तुम्हारे साथ खड़ा मिलता हूँ। तुम्हारे बुरे समय में केवल मैं ही तुम्हारे साथ रहूंगा। बुरे समय में केवल मैं ही तुम्हारा साथ दूंगा। और अब जिन भक्तों ने नंबर 3 का फोटो चुना है, उनके लिए भगवान कृष्ण क्या कहते हैं, ये जानते हैं। भगवान कृष्ण ऐसे भक्तों से कहना चाहते हैं कि अरे, तुम तुम्हारे भूतकाल में क्यों जीते हो? तुम तुम्हारे भूतकाल में क्यों जीते हो? जो बीत गया सो बीत गया। वो समय वापस नहीं आएगा। वो समय वापस नहीं आएगा। पता है मुझे, अतीत में तुमने गलतियां की है। पता है मुझे कि अतीत में तुमने बहुत गलतियां की है, लेकिन आज तो तुम सुधरना चाहते हो। अरे, गलती तो हर कोई करता है। अरे, गलती तो हर एक से होती है, लेकिन हमारी नजर में वही श्रेष्ठ है जो अपनी गलती मान करके उसे सुधारना चाहता है। ऐसे भक्त की तो हमें स्वयं जरूरत होती है, और ऐसे भक्त की तो हमें स्वयं जरूरत होती है। और ऐसे व्यक्तियों की, ऐसे भक्तों की मदद तो मैं स्वयं करता हूँ। अरे, क्या हुआ? कोई तुझे तेरी गलतियों की वजह से छोड़कर चला गया। अरे, क्या हुआ जो तेरी गलतियों की वजह से तुझे कोई छोड़कर चला गया? जो जा चुका है उसे जाने दो। जो जा चुका है उसे जाने दो। वो तुम्हारा कभी था ही नहीं। अरे, प्रेम वो नहीं जो एक गलती पर साथ छोड़ दे। प्रेम तो वो है जो 100 गलतियों को सुधार कर जिंदगी भर साथ दे। जो 100 गलतियों को सुधार कर जिंदगी भर साथ दे। सब चिंता छोड़कर तू बस मुझ पर यकीन कर। सब चिंता छोड़कर तू सिर्फ और सिर्फ मुझ पर यकीन कर, क्योंकि मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। बस इस जिंदगी में एक बात याद रखना, अभिमान नहीं होना चाहिए कि मुझे किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी।
और ये वहम भी नहीं होना चाहिए कि सबको मेरी जरूरत पड़ेगी। और इस तरह अगर तुम मेरे बताए रास्ते पर चलते हो तो मैं तुमसे सिर्फ यही कहूँगा कि दुख में सबसे दिलासा मिलेगी, लेकिन साथ सिर्फ मुझसे ही तुमको मिलेगा। साथ बस मुझसे ही तुमको मिलेगा। मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगा, मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगा। और अब मैं आप सभी को बताती हूँ कि जिन्होंने 1 नंबर के फोटो को चुना है उनके लिए भगवान कृष्ण क्या कहते हैं। लेकिन ये बताने से पहले आप इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में अपनी परेशानी, अपने दुख को भगवान श्री कृष्ण के सामने जरूर प्रकट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब और पास वाला बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आप सभी को पता है आपके निजी जीवन से जुड़ी हर समस्या का समाधान हमारे चैनल पर हर रोज बिल्कुल मुफ्त में मिलता है। तो चलिए जानते हैं कि जिन्होंने 1 नंबर के फोटो को चुना है उनके लिए भगवान कृष्ण क्या कहना चाहते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस व्यक्ति को आपकी कद्र नहीं है, ऐसे व्यक्ति के साथ रहने से अच्छा आप अकेले रहें। अरे जिस व्यक्ति को आपकी कद्र नहीं है, ऐसे व्यक्ति के साथ रहने से अच्छा आप अकेले ही रहें। लोगों को उनकी गलती पर एक बार माफ करके अच्छा जरूर बनो, लेकिन दोबारा उसी इंसान पर भरोसा करके बेवकूफ मत बनो। बेवकूफ कभी मत बनो। भावनाओं के साथ जुड़ना जरूरी होता है, भावनाओं के साथ जुड़ना जरूरी होता है, लेकिन अगर तुम्हारा कोई इस्तेमाल कर रहा है तो समझ लेना तुम दिल से सोच रहे हो और वो दिमाग से। और जो दिमाग से सोचते हैं ऐसे इंसान तुम्हारी भावना कभी समझ ही नहीं सकता। ऐसा इंसान तुम्हारी भावना कभी समझ ही नहीं सकता। इसलिए ऐसे लोगों के ऊपर अपना समय बर्बाद करना अच्छा नहीं। तुम अपने काम पर ध्यान दो। ऐसे लोगों में समय बर्बाद करने से अच्छा तुम अपने काम पर ध्यान दो और साथ में मेरा नाम लो, और साथ में मेरा नाम लो। तुम्हारी तरक्की जरूर होगी, यकीन मानो तरक्की जरूर होगी। और उस समय भी ये कभी मत भूलना, और उस समय भी ये कभी मत भूलना कि तरक्की होगी तो गिराने वाले भी होंगे, तरक्की होगी तो गिराने वाले भी होंगे। तुम तैयार रहना, हमेशा तुम तैयार रहना, हमेशा, क्योंकि तुम्हें आजमाने वाले भी होंगे। यहाँ तुम्हें आजमाने वाले भी होंगे, पर तुम घबराना नहीं, डरना नहीं। अरे तुम घबराना नहीं, डरना नहीं। जब तुमने मेरा हाथ थाम ही लिया है तो मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा। तो दोस्तों, अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमें मेहनत तो करनी ही है, लेकिन मेहनत के साथ हमें भगवान कृष्ण से भी जुड़े हुए रहना है और उनकी कही बातों का अनुसरण करना है, ताकि हमारे मार्ग में शत्रु नहीं बल्कि भगवान का आशीर्वाद, श्री कृष्ण का आशीर्वाद सदैव बना रहे। उसे कोई हरा नहीं सकता जिसके ऊपर भगवान श्री कृष्ण ने हाथ रख दिया हो। जिसने भगवान कृष्ण का हाथ थाम रखा है, भगवान कृष्ण उसकी हर प्रकार की मुश्किलें दूर करते हैं। मुश्किल में पड़ने के बाद उसे बाहर निकालने की ताकत रखते हैं। तो दोस्तों, आज का ये जो संदेश मैंने आप सभी को बताया है, आप सभी को कैसा लगा मुझे कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिखने के साथ साथ ही आपने कौन सा नंबर चुना था ये भी मुझे कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। मिलती हूँ आपकी एक नई समस्या के नए समाधान के साथ। जय श्री कृष्ण।